अब महाराज अपने विषय पर आता है। भगवान नारायण ने सोचा कि मुझे इसी वाणी का आश्रय लेकर अपनी भगवत्ता को सिद्ध करना चाहिए। यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे कि महात्मा अर्जुन इतने सौभाग्यशाली पुरुष हैं जो इस जीव जगत में प्रयोजन रहित हो गए हैं, जिसके कारण भगवान उनके तन मन वचन हृदय से अपना प्रयोजन सिद्ध करेंगे। अर्जुन की ही तरह यदि आप भी प्रयोजन रहित होते हैं तो भगवान आपके तन मन वचन हृदय से अपना प्रयोजन सिद्ध किए बिना नहीं रहेंगे। भगवान ही दोनों प्रकृतियों के मूल हैं, अर्थात शरीर और शरीर की स्मृति के मूल हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सब इसे याद रखें, क्योंकि महाराज अब इसी विषय को आपकी बुद्धि की सृष्टि के आदि में ले जाकर प्रकाशित करना चाहता है। द्वितीय अध्याय में अव्यक्तादीनि भूतानि कहा जा चुका है। अव्यक्त अर्थात जो प्रकृति अव्यक्त है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जब साम्य अवस्था में रहते हैं तो उसे अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, मूल प्रकृति कहते हैं। जब घी, दही, छाछ, मक्खन एक साथ रहते हैं तो उसे दूध कहते हैं। जैसे गाय माता से दूध प्रकट होता है, वैसे ही ब्रह्म से मूल प्रकृति प्रकट होती है। दूध को सर्वप्रथम जब दही बनाकर मंथन करते हैं तब उसमें पृथकत्व आ जाता है। वैसे ही ब्रह्म का संकल्प ही मूल प्रकृति है। इसमें नानात्व कैसे प्रकट होता है इसे देखें। वैष्णवी शक्ति, ब्राह्मी शक्ति और महेश्वरी शक्ति, जब ये तीनों शक्तियां एक साथ रहती हैं तो वही उस ब्रह्म का मुख्य आवरण कहा जाता है। इसी को अव्यक्त प्रकृति कहते हैं। अहंकार इति यम में, अर्थात वह अहंकार ही अव्यक्त है। यहाँ पर अब दो प्रकार के अहंकार की बात समझ लें। एक स्थूल अहंकार जो चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य से लेकर देवता तक प्रत्यक्ष होता है, जो उनके द्वारा मैं यह अहम प्रत्यय प्रकट होता रहता है, और एक दूसरा सृष्टि के आदि में प्रकट होता है तथा अव्यक्त रहता है। उसी अहम से एक प्रकृति प्रकट होती है जिसे महत्व कहा गया है। उस महत्व से पुनः स्थूल अहंकार प्रकट होता है तथा उस अहंकार से भूताकाश प्रकट होता है, जिसमें आकाश समाया रहता है। यही अहम आकाश का मूल है। इसी प्रकार आकाश वायु का मूल है, वायु अग्नि का मूल है, अग्नि जल का मूल है, जल पृथ्वी का मूल है। ये एक दूसरे के लिए अव्यक्त ही हैं। पृथ्वी का मूल जल है, क्योंकि यदि पृथ्वी अपने आप को अहम पद से अलग करके देखे तो अहम का उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि अहम का स्रोत बहुत गहरे से आ रहा है, अर्थात आकाश तत्व के परे से आ रहा है। इसे पुनः देखें। आकाश से परे अहम, अहम से परे महदाकाश, महदाकाश से परे अव्यक्त प्रकृति जो अहम में है, अर्थात सत रज तम में है। जब ये तीनों सत रज तम साम्य अवस्था को प्राप्त होते हैं तो उसी को व्यष्टि चेतन अर्थात परा प्रकृति भी कहते हैं। इसके उपरांत तो समष्टि अहम है, जो समष्टि चेतन भी कहा जाता है। वही सबका मूल है। उसी समष्टि अहम का ही इस मंत्र के द्वारा संकेत है। भगवान समष्टि अहम के माध्यम से बोल रहे हैं कि मैं परा और अपरा इन दोनों प्रकृतियों का मूल हूँ। यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश क्या प्रारंभ से ही इसी प्रकार प्रकट हो गए? नहीं नहीं, पहले समष्टि अहम से ओंकार प्रकट होता है। जैसे किसी भी देवी देवता के प्रकट होने पर सर्वप्रथम बीज प्रकट होता है, फिर व्यावृत्ति प्रकट होती है। जैसे
ओम ही संपूर्ण मंत्रों, तंत्रों, योगों का बीज है, अर्थात आत्मा है। इसके उपरांत भू, भुवः, स्वः या रौ, जू, सह इत्यादि व्यावृत्तियां प्रकट होती हैं। अतः यह ओम ही ए, ऊ, मैं इन 3 मात्राओं में प्रकट होता है, जिसे ब्राह्मी, वैष्णवी तथा महेश्वरी शक्ति कहा जाता है। अतः आकाश ब्रह्मा ही आकार है, वायु, अग्नि, जल विष्णु ही उकार है तथा पृथ्वी शिव ही मकार है। इस प्रकार ये ही वे 3 शक्तियां हैं जिनसे संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति होते देखी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी इस अष्टधा प्रकृति को गणित के लिए इसी प्रकार लिया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश। अब पुनः इसे इस ढंग से समझें, जिससे आकाश प्रकट होता है उसे अहम पद से ओम नाद प्रकट होता है और उस ओंकार से अकार भू अर्थात आकाश प्रकट होता है। उस आकाश में नाद के साथ ही उकार स्वः अर्थात सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल प्रकट होते हैं। तत्पश्चात अहम पद से मकार भू अर्थात पृथ्वी प्रकट होती है। किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रथम अवस्था में ये शब्द स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में प्रकट होते हैं, जो कालांतर में आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी के रूप में आपको दिखाई पड़ते हैं। यही अपरा प्रकृति कहलाती है। जैसे आम का फल प्रथम अवस्था में छिलका, गूदा, गुठली इत्यादि के रूप में पृथक पृथक नहीं होता, किंतु जैसे ही वह आम यौवन को प्राप्त होता है वैसे वैसे छिलका, गूदा, गुठली और बीज में पृथकत्व आ जाता है। यही बात प्रकृति की साम्य अवस्था और विषम अवस्था में होती है, जिसे आप पृथ्वी, जल, अग्नि आदि कहते हैं। वे पृथ्वी, जल, अग्नि आदि न होकर उनके स्थूल भाग हैं। स्थूल आकार में यह जगत कहलाता है। कोई इसे प्रकृति भी कहता है तथा राजयोगी तो माया कहते ही हैं। इस प्रकार इससे यह सिद्ध हुआ कि परम अव्यक्त अर्थात परम पुरुष से स्मृति और स्मृति का स्थूल भाग शरीर भी प्रकट होता है। यहाँ तक साधकों को बहुत कुछ संकेत मिल गया होगा। संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात माता तो मूल प्रकृति है और पिता पर ब्रह्म परमात्मा है। प्रथम में महात्मा अर्जुन का यह प्रश्न भी था कि वे मेरे स्वजन कैसे नहीं हो सकते। इसका उत्तर भी भगवान ने इस मंत्र के माध्यम से दिया था। मैं शरीर हूँ, इससे मैं परा प्रकृति है और शरीर हूँ यह क्षुद्र भाव ही अपरा प्रकृति है। इन्हीं दोनों स्मृतियों और प्रकृतियों से राजस, तामस एवं सात्विक विचार रूपी भूत प्राणियों की उत्पत्ति हो रही है। ये सात्विक, राजस एवं तामस प्राणी परस्पर क्रीड़ा करते रहते हैं, जिसके चलते इन्हीं को देखने में ही अपनी स्मृति छिन्न भिन्न हो गई रहती है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों के योग से 5 प्रकार की वृत्तियां प्रकट हो रही हैं, जिन वृत्तियों के चक्र में ही जीवन चक्र भ्रमण कर रहा है। इसी प्रकार मैं ब्राह्मण हूँ और ये लोग क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि हैं। इन्हीं दोनों अशुभ भाव रूप प्रकृतियों के योग से नानात्व प्रकट हो रहा है। मैं मनुष्य हूँ और ये पशु, पक्षी, कीट, पतंगे हैं। इसमें मैं मनुष्य हूँ मानो यह भाव ही परा प्रकृति है, तथा ये सब पशु, पक्षी, कीट, पतंगे हैं, यह क्षुद्र भाव ही अपरा प्रकृति है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों के योग से नानात्व प्रकट हो रहा है। मैं पति हूँ, यह मेरी धर्म पत्नी है। इस क्षुद्र भावना में मानो मैं पति हूँ, यह भाव ही परा प्रकृति है, तथा यह मेरी धर्म पत्नी है, यह भाव ही अपरा प्रकृति है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों के योग से नाना प्रकार के बाल बच्चे प्रकट होते हैं, जिसके कारण नानात्व प्रकट होता है। यह मेरी संपत्ति है,
इस क्षुद्र भाव में मैं पुरुष हूँ, यह परा प्रकृति है, तथा यह मेरी संपत्ति है, यह अपरा प्रकृति है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों के योग से लोभ नामक विकार प्रकट होता है। मैं पुरुष हूँ तथा यह मेरी वैरी है। इस क्षुद्र भाव में मैं पुरुष हूँ, यह परा प्रकृति है, तथा यह मेरा वैरी है, यह क्षुद्र भाव ही अपरा प्रकृति है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों के योग से क्रोध नामक विकार प्रकट होता है। मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है। इस क्षुद्र भाव में मैं पुरुष हूँ, यह भाव ही परा प्रकृति है और यह स्त्री है। यह भाव ही अपरा प्रकृति है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों के योग से काम रूप विकार महाशत्रु प्रकट होता है, जिसके कारण अपना अमूल्य जीवन ही व्यर्थ चला जाता है। मैं गृहस्थ हूँ तथा मेरा अमुक धर्म है। इस क्षुद्र भाव में मैं गृहस्थ हूँ, यह परा प्रकृति है, तथा मेरा अमुक धर्म है, यह अपरा प्रकृति है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों के योग से धर्मासक्ति रूप विकार प्रकट होता है। इसी प्रकार जितने भी वाक्य बनते हैं, भाव बनते हैं, उनमें इन्हीं दोनों प्रकृतियों का वास होता है, जिसके कारण नानात्व ही प्रकट होता रहता है। लेकिन इसी की जगह कोई भक्त योगी यह जान ले कि इन संपूर्ण प्रकृतियों का मूल एकमात्र निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है, तो उसकी प्रतीक्षा अर्थात ध्यान में वह सहज ही प्रतिष्ठित हो जाएगा। न वह मैं में आसक्त होगा, न मेरे में, न तू में आसक्त होगा, न तेरे में, बल्कि मौनी दृष्टा होकर रह जाएगा। फिर तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन उसके पास परम दृष्टा एवं परम सृष्टा प्रकट होकर उसे कृतार्थ कर देगा। ठीक इसके विपरीत जब राजयोगी समझता है कि मैं ही इन दोनों प्रकृतियों का मूल कारण हूँ, मैं ही उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ, तो वह सहज ही अपने शुद्ध साक्षी दृष्टा रूप में सदा सर्वदा के लिए प्रतिष्ठित हो जाएगा। इस परा और अपरा में प्रकृति जगत रूपी प्रकृति से ही संपूर्ण भूत प्राणी प्रकट होते हैं, ऐसा कहा गया है। तो फिर किस अंग से कौन से प्राणी प्रकट होते हैं, यह भी जानना चाहिए। हाँ, इस मंत्र में यह न भूलें कि ब्रह्म और ब्रह्म की दो प्रकार की प्रकृतियों की तरफ प्रभु ने संकेत किया है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्म परम अव्यक्ति की अध्यक्षता में ही मूल प्रकृति चराचर भूत प्राणियों की रचना करती है। जिस प्रकार अज्ञानियों के लिए ब्रह्म अव्यक्त है, अर्थात उनके जानने में नहीं आता, उसी प्रकार यह प्रकृति भी उनके लिए अव्यक्त ही है। इसलिए समझाने के लिए महाराज ने परम अव्यक्त और अव्यक्त प्रकृति के ये दो नाम रखे हैं। इसे ऐसे समझें, जिस प्रकार भक्ति पक्ष में इस जगत को सगुण ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है, उसी प्रकार मायावाद में भी माया में पुरुष अर्थात जगत के अंग उपांगों को वैसे ही स्वीकार किया गया है जैसे कि स्वप्न पुरुष के अंग उपांगों को। अच्छा, तो इस प्रकृति अर्थात माया में पुरुष के कौन कौन से अंग उपांग हैं, इसे देखें। ब्रह्म ज्योति जो गेरू वर्ण की है ही इसका सिर है, सूर्य इसकी आंख है, आकाश इसका चित्त है, वायु इसका प्राण है, अग्नि इसका उदर है, जल इसका वस्ती नाभि के नीचे का भाग है तथा पृथ्वी इसका पांव है। अब इन अंगों का 3 भागों में किया जाता है। ब्रह्म ज्योति तथा सूर्य उसके गले के ऊपर का भाग अर्थात सिर है, जिसे संकेत के रूपक स्वरूप प्राणों में भगवान विष्णु कहा जाता है। आकाश, वायु, अग्नि ये तीनों मिलकर उसके शरीर के मध्य भाग हैं, जिसको ब्रह्मा कहा जाता है। जल और पृथ्वी मिलकर उसके अधोभाग कहे जाते हैं, जिसे संकेत के लिए शिव कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन्हीं तीनों शक्तियों देवताओं से
सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों की रचना हुई है। जिस प्रकार राजा वेन के मृतक शरीर का मंथन करने से उसकी भुजा से भगवान पृथु, जांघों से निषाद अधम योनियों के प्राणी प्रकट हुए, उसी प्रकार परा अपरा प्रकृति जगत के ऊर्ध्व भाग से सूर्य रूप परावाणी के हुंकार द्वारा सिद्ध पुरुष प्रकट हुए, जो निष्काम होने के कारण से ब्रह्म को ही चाहने वाले होते हैं। यही भगवान विष्णु की संकल्पवत सृष्टि अर्थात प्राणी कही जाती है, तथा आध्यात्मिक भाषा में ये सात्विक प्रकृति के अंश से प्रकट हुए पुरुष माने जाते हैं। उसके मध्यम भाग से अर्थात आकाश रूप पश्यंती वाणी के हुंकार द्वारा सात्विक सृष्टि प्राणी प्रकट होती है। इस मध्यम भाग से ही वायु अग्नि रूप मध्यमा वाणी के द्वारा हुंकार करने से राजस एवं तामस मिश्रित प्राणी अर्थात पुरुष प्रकट होते हैं, जो पूरी तरह से सकामी होते हैं। उनमें सात्विकता अंश मात्र होती है। यह ब्रह्म की राजस तामस मिश्रित प्रकृति कही जाती है। प्रकृति के अधोभाग जल पृथ्वी रूप बैखरी वाणी द्वारा हुंकार करने से तामस प्राणी तथा तामस पुरुष पशु पक्षी कीट पतंगे तथा अन्यान्य अधम योनि के पुरुष प्रकट होते हैं, जो भगवान शंकर की सृष्टि अर्थात संतान कही जाती हैं। इसे दूसरे ढंग से भी देखा जा सकता है। जो निष्कामी साधक हैं वे इस विश्व रूप ब्रह्म की संतान हैं, क्योंकि विश्व रूप ब्रह्म ही निष्कामी हैं। यह भी अज्ञानियों के लिए अव्यक्त ही है, जिसको पराशक्ति धारण करती है, जिसका आश्रय निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है। इसने अपने ऊर्ध्वभाग सूर्य से निष्काम पुरुषों को प्रकट किया, मध्य भाग आकाश वायु अग्नि से सकामी पुरुषों को प्रकट किया, तथा अपने अधोभाग नाभि से नीचे का भाग से तामस प्राणी पदार्थों की सृष्टि की। भक्तों एवं संतों ने अपनी अपनी भावना के अनुसार इसे व्यक्त किया है। शिव पुराण के अनुसार जो शिव भक्त हैं वे इस विश्व रूप को ही शिव कहते हैं। उनकी दृष्टि में सारे भूत प्राणी शिव के संकल्प हैं। इसी प्रकार जो वैष्णव भक्त हैं वे विष्णु पुराण के माध्यम से इस विश्व रूप को विष्णु मानते हैं, तथा ब्रह्म पुराण को मानने वाले इस विश्व रूप सृष्टि को ब्रह्मा मानते हैं, तथा संपूर्ण भूत प्राणियों को उन्हीं का संकल्प मानते हैं। तथा जो ब्रह्म के सगुण रूप को मानते हैं अर्थात उपासना करते हैं, वे तो साक्षात इस सृष्टि की विश्व रूप भगवान के ही रूप में उपासना करते हैं। तथा जो निर्गुण निराकार उपासक हैं वे इसे ब्रह्म की माया मानते हैं। इस प्रकार कोई कुछ भी माने, किंतु प्रभु तो 7वें मंत्र में स्पष्ट कह रहे हैं कि ये सब नाम रूप लोगों की सारी मान्यताएं मुझ एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंतर्गत ही हैं। अतः यह सृष्टि मेरी ही है। यह मेरे संकल्प से प्रकट होकर मेरे में ही वास करती है और मेरे संकल्प से ही इसका प्रलय हो जाता है। अतः साधकों को चाहिए कि वे अपनी शरीर रूपी सृष्टि को ब्रह्म को ही समर्पित कर दे। ऐसा कहने से क्या पौराणिक मत खंडन नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पौराणिक मत का खंडन नहीं बल्कि मंडन हो रहा है। भगवान के उपरोक्त कथन से तो यह स्पष्ट ही हो गया है कि ब्राह्मी शक्ति, वैष्णवी शक्ति, महेश्वरी शक्ति, ये तीनों शक्तियां उन्हीं का संकल्प हैं। क्या ये तीनों शक्तियां निर्गुण निराकार उपासक साधक से आकर यह कहेंगी कि हमारी उपासना क्यों नहीं करते, ब्रह्म की क्यों करते हो? बल्कि वे तो अति प्रसन्न होंगी कि यह हमारे निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना कर हमें ही कृतार्थ कर रहा है। यदि निष्कामी पुरुष संपूर्णता से निर्गुण निराकार ब्रह्म के ही संकल्प हैं, तो उन्हें विशुद्ध रूप से ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं पाया जाता है, क्योंकि निष्कामी साधकों को भी कभी कभी
सकामी होते देखा जाता है। फिर इसका रहस्य क्या है? हाँ, ऐसा नहीं है, यहाँ मूल को देखा जाएगा। अर्थात सर्वप्रथम तो यह देखना चाहिए कि यहाँ सृष्टि के प्रथम चरण के प्राणियों की उत्पत्ति की बात की गई है। उस समय से अब तक प्रकृति में कितनी विकृतियां आ गई होंगी, यह कल्पना से बाहर की बात है। अब माना कि कोई योग पथ से भ्रष्ट होकर दूसरा जन्म पाता है तथा वहां पर निष्कामी होकर ब्रह्म को ही चाहता है, किंतु बीच बीच में राजस एवं तामस विचारों से आहत होता देखा जाता है, तो यह अच्छी प्रकार से जान लेना चाहिए कि वह सकामी माता पिता के उदर से ही प्रकट हुआ है। अतः उनके राजस तामस विचारों की परतें भी तो उसके मन के ऊपरी भाग में जमी हुई हैं, जिनसे उसे जूझना ही पड़ेगा। साधना में आगे बढ़ने पर तो यह स्पष्ट पता चल ही जाता है कि ये सात्विक, राजस एवं तामस विचार मेरे नहीं हैं, बल्कि दूसरों के हैं। युद्ध की तरफ मुड़कर देखते हैं तो अब तक इन मंत्रों से यह भी संकेत मिलता है कि युद्ध के मैदान में भगवान नारायण ही निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं तथा अर्जुन ही परा प्रकृति हैं और संपूर्ण सेना अपरा प्रकृति है। क्योंकि यदि अर्जुन परा प्रकृति नहीं है तो युद्ध नहीं है।